नमस्कार। भारत के टैक्स सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। इसे कहा जा रहा है जीएसटी 2.0। और ये सिर्फ रेट्स का कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम को ही आसान बनाने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो चलिए समझते हैं कि इस महासुधार का आखिर मतलब क्या है। और देखिए, एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि इन बदलावों के बाद जीएसटी अब शायद वो बन गया है जो उसे हमेशा से होना चाहिए था, एक वाकई में सरल टैक्स। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि इसे इतना अहम माना जा रहा है? तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, पहले क्या था, 12%, 18%, 28%, इतने सारे टैक्स स्लैब थे कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी था। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। मुख्य रूप से अब सिर्फ दो स्लैब होंगे, 5% और 18%। इससे आम लोगों और कारोबारियों दोनों के लिए हिसाब किताब रखना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका सीधा असर घर के बजट पर कैसे पड़ेगा। और शुरुआत करते हैं किचन से, क्योंकि असर सबसे पहले वहीं दिखेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी राहत तो मिली है रोज की जरूरत की चीजों पर। रोटी, पराठा, पनीर और यूएचटी मिल्क, इन सब पर अब जीएसटी हो गया है 0। जी हां, सीधा सीधा जीरो टैक्स। ये एक बहुत बड़ी बचत है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। नमकीन, भुजिया, पास्ता, सॉस, ये सारी चीजें जो पहले 12% के टैक्स स्लैब में थीं, अब सीधे 5% पे आ गई हैं। मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि ग्रॉसरी का बिल अब कम आने वाला है। एक और बहुत बड़ी राहत इंश्योरेंस सेक्टर में आई है। जो भी इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उन पर अब 0% जीएसटी लगेगा। ये एक ऐसा कदम है जो जरूरी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को और भी सस्ता बना देगा। हाँ, पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि ये छूट ग्रुप या कॉर्पोरेट पॉलिसीज पर लागू नहीं होती। अच्छा, तो ये तो हो गई रोजमर्रा की बातें। अब जरा बड़ी चीजों पर नजर डालते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और घर बनाने का सामान। क्या वहां भी इतनी ही बड़ी बचत होगी? यहां तो भाई जबरदस्त खबर है। एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और सबसे जरूरी सीमेंट, ये सब अब 28% वाले स्लैब से निकलकर सीधे 18% में आ गए हैं। और तो और, वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि चाहे टीवी कोई भी हो, छोटा या बड़ा, सब पर अब 18% ही टैक्स लगेगा। मतलब ये सारी चीजें अब काफी सस्ती होने वाली हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर की कहानी थोड़ी सी मिली जुली है। कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है तो कुछ को शायद थोड़ी निराशा हो। अच्छी खबर यह है कि छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक्स ये 28% से सीधे 18% पर आ गए हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी कार या ज्यादा पावरफुल बाइक लेने का प्लान कर रहा है तो उन्हें अभी भी ऊंचे टैक्स का सामना करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहां एक जरूरी बात है समझने वाली। जो 1500 सीसी से बड़ी एसयूवीज हैं, उन पर अब फ्लैट 40% जीएसटी लगेगा। अब ये सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन पहले जो सेस लगता था ना, उसे मिलाकर ये रेट करीब 47% बैठता था। तो सेस हटने के बाद इन बड़ी गाड़ियों पर भी टैक्स असल में कमी हुआ है। ये सब तो हो गई कंज्यूमर की बात, लेकिन इन सुधारों का एक बहुत बड़ा मकसद और भी है, और वो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, यानी हमारे छोटे और मझोले कारोबारों एमएसएमईज के लिए चीजों को आसान बनाना। देखिए, किसी भी बिजनेस वाले से पूछिए तो वो बताएगा कि टैक्स रेट से ज्यादा सिरदर्द तो कागजी कार्रवाई और कंप्लायंस का होता है। इस सुधार का असली लक्ष्य ही यही है कि इन जटिल नियमों को खत्म किया जाए ताकि बिजनेस करना आसान हो सके। एमएसएमईज के लिए अब प्रोसेस को एकदम तेज और ऑटोमेटिक बना दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करो और सिस्टम खुद ही सब प्रोसेस करेगा, जिससे अधिकारियों का दखल कम हो जाएगा। सोचिए जरा, रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिन में और एक्सपोर्ट का 90% रिफंड सिर्फ 7 दिन के अंदर। इससे छोटे कारोबारियों के हाथ में पैसा जल्दी आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, जो उनके लिए सब कुछ है। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इन सभी छोटे बड़े बदलावों को जोड़कर देखते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए इन सब का मतलब क्या है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आएगा कि भाई इतनी सारी टैक्स कटौती तो सरकार का खजाना खाली नहीं हो जाएगा, रेवेन्यू का नुकसान नहीं होगा? ये एक बिल्कुल जायज सवाल है। तो देखिए, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। आइडिया यह है कि जब चीजों की कीमतें कम होंगी तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, मतलब डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में एक्टिविटी तेज होगी, जिससे आखिरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और शुरुआती कटौती की भरपाई हो जाएगी। ये असल में ग्रोथ का एक नया पहिया घुमाने की कोशिश है। तो ये सब होगा कब?
देखिए, घोषणा तो हो चुकी है और 22 सितंबर से नई दरें लागू भी हो जाएंगी, लेकिन जाहिर है इसका असली असर जमीन पर दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। उम्मीद है कि 2025 के आखिरी तिमाही तक हम इसका आर्थिक प्रभाव साफ साफ देखना शुरू कर देंगे। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है, क्या ये वाकई में सरल टैक्स भारतीय अर्थव्यवस्था को खपत और विकास की एक नई लहर पर ले जाने के लिए तैयार है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये महासुधार आने वाले समय में देश की आर्थिक तस्वीर को कैसे बदलता है।